इसकी परिभाषा क्या है कम्युनिकेशन संचार की, इसके स्रोत क्या है, कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से प्रकार है संचार के, संचार की जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं, इनका कार्य क्या है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। कितने प्रकार के होते हैं संचार? सांकेतिक, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। ठीक है, संचार मतलब कम्युनिकेशन करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो हम आदान प्रदान किसी भी सूचनाओं का या भावनाओं का जो भी है ना आदान प्रदान करते हैं, वो संकेतों से भी हो सकता है और चित्र के माध्यम से भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है और इशारों से भी हो सकता है। तो ये सारे संचार में आते हैं। अब इसमें बहुत सारे आपके आजकल तो संचार इतना ज़्यादा हो गया है, जनसंचार मोबाइल वगैरह से सबसे होता है, तो न्यूज़पेपर, मोबाइल, ये सारे भी संचार के साधन है। जनसंचार के माध्यमों का विकास देखो, सबसे पहले समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सारे जो है ना लिखित संचार के साधन है। रेडियो हमारा मौखिक है, टेलीविज़न दृश्य है, श्रव्य और दृश्य दोनों में आएगा। सिनेमा श्रव्य दृश्य है, इंटरनेट श्रव्य दृश्य भी है और इसमें हम अपना कुछ मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। ठीक है, जनसंचार के माध्यमों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज में इससे कितना हम जनसंचार के द्वारा क्रांति भी हो सकती है और परिवर्तन भी हो जाता है। तो पूरा ये पाठ आपको समझ लीजिए, लगाओ रीडिंग में, इसको पढ़ लो एक बार पूरा यहाँ से, जिनके पास बुक नहीं वो समझ लेंगे। मीडिया जब तक जनता के साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता को साथ लेकर, अच्छे से आराम से पढ़ो, सही सही। जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। एक नजर में, संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार, जो कठिन वर्ड लगेगा वो पूछना है ना। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचना, विचारों और भावना का आदान प्रदान है। भावनाओं का आदान प्रदान। संचार की परिभाषा हो गई ना। संचार क्या है? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। तो क्या है संचार? सूचना और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। यहाँ से पढ़ना है। संचार के कई प्रकार है, जिनमें मौखिक और अमौखिक के अतिरिक्त अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार। और समूह संचार मतलब एक ग्रुप में बताना, ग्रुप में सभी चीजों को बताना। और जनसंचार जो जनरल है ना, जो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सिनेमा आदि, इंटरनेट आदि, ये जनसंचार हो गया। ठीक है, जनसंचार में कई मामलों में संचार के बहुत सारे रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का, मतलब कोई क्या एजेंडा होगा। भारत में जनसंचार के माध्यमों का बहुत अधिक प्रभाव है। लोगों पे सकारात्मकता के साथ में नकारात्मकता भी हो रही है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत अधिक जरूरी है। चलो फटाफट पढ़ो यहाँ से, 5 मिनट में। संचार परिभाषा और महत्व आधे का बाद में करेंगे। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यह तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उनके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत
या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हैं तो आप कुछ कह रहे तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज हो या फिर उदास हो या फिर कुछ सोच रहे हो। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज हो, किसी बात पर उदास हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह चुप न रहकर भी संचार कर रहे होते हैं। आप चाहें या ना चाहें, आप अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। तो वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल्य सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरत पूरी करते हैं। संचार से ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। गौर से देखिए तो सभ्यता के संचार देखो, संचार जब होता है तो हम लोग कनेक्ट होते हैं। अगर कहीं है ना कि ये क्षेत्र संचार से कट गया, भूकंप या किसी कारण से, तो कम्युनिकेशन जो गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप वही कहलाता है संचार का अंतर, विचारों का अंतर। ठीक है। अब ये है ना कि जैसे किसी से कोई नाराज हो गया, उदास हो गया, तो वो बैठा है चुपचाप, मतलब समझ जाएगा आदमी, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि ये गुस्सा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ बात है। तो ये भी संचार ही हुआ ना, अमौखिक संचार हुआ। अमौखिक संचार, हाँ। है ना। या फिर किसी चीज को देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं, रास्ते में दोस्त जा रहे हैं, तो मिल गए अचानक से तो हाथ हिला दिया, दूर है बहुत, कुछ इशारा नहीं किया, लेकिन हेलो हाय सब कुछ हो गई, किसी को पता भी नहीं है ना। और इसी तरह से क्लास में बैठे बच्चे नकल करते हैं तो टीचर को पता चल जाता है ना। हाँ। वो बोलते हैं, बताते हैं नहीं, केवल उनके हरकतों से, उनके हाव भाव से पता चल जाता है। तो हमारा जो फेस रीडिंग है, जो हमारे हाव भाव है, ये भी संचार हो जाता है। ये भी संचार करने में सहायक है। अमौखिक है, बोलते नहीं है, लेकिन हमारे चेहरे के जो भाव है ना, ये संचार करते हैं, सामने वाला उससे जान सकता है। ठीक है। और गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की जो कहानी है, वह संचार के साधनों के विकास और संचार के साधनों के विकास की ही कहानी है। जो संचार के साधन धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे हैं, सभ्यता बढ़ती जा रही है, अब इंटरनेट आ गया है। संचार का साधन जो है, पहले क्या था, चित्रों से होता था, जो आदिवासियों, फिर उस समय कबूतर और संदेश, इससे कबूतरों के माध्यम से या घोड़ों के द्वारा, अश्वारोहियों से भेजे जाते थे एक दूसरे। बाद में छपाई हुई, छपाई के बाद में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आए, रेडियो, टीवी, धीरे धीरे संचार के साधन क्रमशः आगे आगे बढ़ते गए। संचार की क्रांति हुई धीरे धीरे। बाद में टेलीफोन आया, इंटरनेट आया, समाचार पत्र पहले आ गया था ना, रेडियो आया, टीवी आई, सिनेमा आए, फिर इंटरनेट भी आ गया। इसके पहले फैक्स था। अब फैक्स अभी आपको पता ही नहीं है ना। नहीं, फैक्स से हम, जैसे अभी हम मेल भेजते हैं ना, पहले फैक्स से भेजा जाता था।
ठीक है। तो उसके पहले टेलीग्राम था, फिर फैक्स आया, अब तो इंटरनेट से होता है, तो अब फैक्स भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये आदान प्रदान जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, संचार माध्यमों का विकास हो रहा है। तो अब हम यहाँ से बहुत दूर तक के भी लोगों से बात कर सकते हैं, मतलब भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं, और सांस्कृतिक मानसिक रूप से भी हम सब कुछ जानते हैं, बहुत दूर दूर के। अब तो इतने से पूरे विश्व में कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना है तो आजकल सबको समझ में आ जाती है, इंटरनेट के माध्यम से हाँ। तुरंत पता चल जाता है। तो अब पूरी दुनिया ही एक छोटा सा गांव बन गई है जैसे लगता है। ठीक है। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम में हमारी अनिवार्य अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हम जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हम जनसंचार माध्यम की आकर्ष आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझ जाएं, क्योंकि जनसंचार संचार का एक ही रूप है। हाँ, जनसंचार और संचार दोनों एक ही एक ही है। संचार का एक माध्यम है, एक रूप है जनसंचार। ठीक है। अब संचार क्या है? हाँ, क्या है संचार? संचार की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका मतलब है चरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। विज्ञान में जिस प्रकार से ताप संचार बढ़ाए गर्मी का एक बिंदु दूसरे बिंदु तक जाता है, इसी तरह से टेलीफोन के तार या बेतार के तार के जरिए हम मौखिक या लिखित संदेश को एक दूसरे से दूसरी जगह भेजते हैं, उसको भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन अब बेतार का तार नहीं होता, अब तो टेलीफोन भी बहुत कम हो गया, अब तो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ हम संचार बोलते हैं, जो आपस में दो लोग सूचनाएं या विचारें या भावनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं, वो भी संचार है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर स्टैम के अनुसार संचार क्या है? अनुभवों की साझेदारी। ठीक है। विल्बर स्टैम ने बोला है संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। एक दूसरे से संचार करते हुए हम क्या करते हैं? एक दूसरे से अनुभवों को बांटते हैं। केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही संचार नहीं होता, असीमित है संचार। किसी के कितने भी लाखों हजारों लाखों लोगों के बीच में हो सकता है संचार एक साथ। जब टीवी से कोई संचार जाता है, कितने लाखों लोग उसको देखते हैं ना। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हम सूचनाओं और भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य सभी माध्यमों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इस प्रक्रिया को अंजाम देने करने वाले तरीके को संचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि संचार एक घटना या एक नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी हो तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। केवल जरूरी नहीं कि कोई सूचना दे रहा है लेकिन अगला उसको ग्रहण नहीं कर रहा, हम पहले कमरे में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? वो संचार नहीं है। ठीक है। संचार के लिए अगर कोई अनिच्छुक है, हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो, तो वो संचार नहीं कहलाया। संचार के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक होता है। ठीक है। इस प्रकार से संचार इंटरएक्टिव, अंतरक्रियात्मक होता है। ठीक है। तो अब हम संचार के तत्व कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। यस मैम।